Bismillahirrahmanirrahim. Assalamu alaikum. Am I audible? Yes, sir. Okay, let's start. Yes. देखिए, हमने बैंक रिकन्सिलिएशन स्टार्ट करना है। लास्ट टाइम मैंने स्टार्ट किया था, लेकिन मुझे ऐसा लगा शायद बहुत ज़्यादा एडवांस है, आपको समझ में नहीं आएगा। तो मैं इसको बिल्कुल ही बेसिक से लेके चलूंगा, तो आपको उसकी बेसिक समझ में आए कि डेबिट क्या है, क्रेडिट क्या है, डेबिट बैलेंस, क्रेडिट बैलेंस, पासबुक एंड कैश बुक। सबसे पहले तो रूल ऑफ डेबिट एंड क्रेडिट को हम रिवाइज कर लेते हैं। सिंपल रूल ऑफ डेबिट एंड क्रेडिट है, जब आपके पास एसेट इंक्रीज हो तो डेबिट होगा, और जब एसेट डिक्रीज हो तो क्रेडिट होगा। एंड लायबिलिटी का रूल मैंने आपको कहा था, उसकी मिरर इमेज है। जब एसेट इंक्रीज हो तो डेबिट होता है, लेकिन जब लायबिलिटी इंक्रीज होगी तो क्रेडिट होगी। एंड सिमिलरली जब एसेट डिक्रीज हो तो क्रेडिट होता है, तो जब लायबिलिटी डिक्रीज होगी तो डेबिट होगी। ये रूल ऑफ डेबिट एंड क्रेडिट है। फिर आपके पास ये देखिए कैश बुक बनी हुई है। हम जब बैंक में पैसे रखवाते हैं, जब हम बैंक में पैसे डिपॉजिट करते हैं, उसका जो रिकॉर्ड हम जो अपने पास रखते हैं वो कहलाती है कैश बुक। कैश बुक में दो कॉलम होते हैं, कैश बुक का कॉलम होता है, बैंक बुक का कॉलम होता है। ये आप समझिए, सपोज करेंगे कैश बुक पे बैंक बुक का कॉलम है, इसको कैश बुक लिखा हुआ है, लेकिन इस कैश बुक में ओनली जो बैंक का कॉलम है उसको हमने डिस्कस करना है। तो बैंक हमारे पास एसेट है, एसेट इंक्रीज टीवी का होगा तो डेबिट होगा। तो यहाँ पे जी बेटा, जब एसेट इंक्रीज होगा तो डेबिट होगा। तो डेबिट मीन एसेट इंक्रीज हुआ तो मीन प्लस, तो डेबिट के साथ मैंने यहाँ पे लिखा है प्लस। जब एसेट प्लस होगा तो डेबिट होगा, और जब एसेट डिक्रीज हो, डिक्रीज मीन माइनस, जब एसेट डिक्रीज होगा तो क्रेडिट होगा। बैलेंस अगर आपके पास डेबिट में आ रहा है तो मतलब ये आपके पास पॉजिटिव बैलेंस है, और बैलेंस अगर आपके पास क्रेडिट में आ रहा है तो ये आपके पास नेगेटिव बैलेंस है। ये Yes. आपको समझ में आया? ये तमाम कॉलम आपके पास कैश बुक आपका रिकॉर्ड है कि आपके पास बैंक में कितने पैसे रखे हुए हैं। इसके हमने दो कॉलम बनाए हुए हैं, एक डेबिट है एक क्रेडिट है। बैंक में जो हमारे पैसे रखे हुए थे वो हमारा करंट एसेट होता है, एसेट होता है। एसेट इंक्रीज हो तो डेबिट होता है, मीन एसेट अगर प्लस होगा तो डेबिट होगा, एसेट डिक्रीज हो यानी कि माइनस हो तो क्रेडिट होगा। उसके बाद आपके पास होती है पासबुक। पासबुक में आपने जो बैंक में पैसे रखवाए उसकी बैंक भी रिकॉर्ड करता है, बैंक भी उसको अपने पास रिकॉर्ड करेगा। तो बैंक का जो रिकॉर्ड है वो कहलाता है पासबुक। नाउ मैंने बैंक के पास पैसे रखवाए, तो बैंक के पास मेरे जो पैसे रखे हुए हैं वो बैंक के लिए क्या है, एसेट है कि लायबिलिटी है? बैंक के लिए। बैंक के पास लाइबिलिटी है। बैंक के पास लायबिलिटी मीन मैंने जो पैसे बैंक के पास रखवाए वो बैंक के पैसे नहीं है, वो तो मेरे पैसे हैं, तो बैंक के पास लायबिलिटी है। तो बैंक उसको लायबिलिटी ट्रीट करेगा। मीन लायबिलिटी इंक्रीज होती है तो क्रेडिट, एंड डिक्रीज होती है तो डेबिट। तो मीन Yes, sir. जब वो प्लस होगा, इंक्रीज होगा, तो बैंक ने उसको क्रेडिट करना है, और बैंक में जब माइनस होगा तो उसको बैंक ने डेबिट करना है। ठीक है, यहाँ तक कोई इशू? यस। अगेन एंड अगेन रिपीट करूंगा, ताकि आपके पास डेबिट, क्रेडिट, पासबुक, कैश बुक की तमाम ट्रांजैक्शन पहले डिटेल में समझ आ जाए, देन हम इसको बैंक रिकंसिलिएशन स्टार्ट करें तो ज्यादा बेटर होगा। अब देखिए, इंक्रीज है वन बाय वन, इनको बहुत ही डिटेल से करेंगे। डिपॉजिट कैश इनटू बैंक, स्क्रीन विजिबल है? यस सर। मैं रीड करने में कोई इशू नहीं है? बैंक में फॉन्ट इंक्रीज कर दूं। अब देखिए क्या लिखा हुआ है, आपने कितने पैसे डिपॉजिट किए हैं। आपने 7500 रुपीज डिपॉजिट किए हैं इनटू बैंक। तो मैंने बैंक में 7500 रुपीज डिपॉजिट किए। तो बैंक में जब मैंने पैसे डिपॉजिट किए, मैंने इसकी रिकॉर्ड करना है, तो ये जो स्काई ब्लू कॉलम है कैश बुक, ये मेरा रिकॉर्ड है। तो पहले मैं अपने पास अपने आप को देखूंगा। मैंने बैंक में 7500 डिपॉजिट किए, तो ये मेरा एसेट है। बैंक में पैसे ज्यादा हुए, एसेट इंक्रीज हुआ। उसको मैंने डेबिट में रखना चाहिए कि क्रेडिट में लिखना चाहिए? ये डेबिट होगा कि क्रेडिट होगा? मैंने बैंक में 7500 रुपीज डिपॉजिट किए, तो बस बैंक में पैसे ज्यादा हो गए। ठीक है, तो ये चीज डेबिट होगी कि क्रेडिट होगी? इसको मैं यहाँ डेबिट कॉलम में लिखूं, प्लस कॉलम में लिखूं, या माइनस क्रेडिट कॉलम में लिखूं?
कहाँ पे राइट होगा, कहाँ पे रिकॉर्ड होगा? हम्म क्रेडिट डेबिट में। ठीक है, मैंने डेबिट में लिखा 7500। अब मैंने जो बैंक में पैसे डिपॉजिट किए हैं, तो ये बैंक के लिए क्या है? एसेट है, लायबिलिटी है, कैपिटल है, क्या है? बैंक के लिए लाइबिलिटी है। बैंक के लिए लायबिलिटी है, तो लायबिलिटी इंक्रीज होती है तो डेबिट। लायबिलिटी इंक्रीज होगी तो क्रेडिट होगी, क्रेडिट क्रेडिट credit क्रेडिट। होगी। लाइबिलिटी इंक्रीज होगी तो क्रेडिट होगा। मैंने जिस चीज को 7500 को डेबिट में लिखा, ठीक है, और बैलेंस में भी 75 ही आगे, मतलब बैंक में नहीं रखे हुए, पहले पैसे नहीं रखे हुए थे, बैंक ने उसको क्रेडिट में लिखा। जिस चीज को मैंने डेबिट किया था, बैंक ने उसको क्रेडिट किया, और बैंक के पास बैलेंस भी क्रेडिट में आया 7500। तो अगर बैंक आपको लिखा हो ना बैंक बैलेंस, क्रेडिट बैंक बैलेंस, तो क्रेडिट बैंक बैलेंस का मतलब आपके पास बैंक में पैसे पॉजिटिव में है, प्लस में है। लेकिन अगर डेबिट बैलेंस हो, मतलब पासबुक का बैलेंस अगर डेबिट हो, तो इस मीन आपके पास जो बैंक में पैसे हैं वो माइनस में है, नेगेटिव में। इसी तरह जब हम कैश बुक की बात करते हैं, आपके रिकॉर्ड की बात करते हैं, आपके रिकॉर्ड में अगर डेबिट बैलेंस है, तो इस मीन आपके पास पैसे पॉजिटिव में है, प्लस में है। लेकिन अगर आपके पास बैलेंस माइनस में लिखा हुआ क्रेडिट में हो, तो मीन आपके पास पैसे नेगेटिव है। तो इस चीज को क्लियर करने की कोशिश करें। जो आपका कैश बुक का रिकॉर्ड है, उसमें अगर डेबिट बैलेंस लिखा हो, कैश बुक का रिकॉर्ड है इसमें अगर डेबिट बैलेंस लिखा हो, तो उसका मतलब आपके पास पैसे पॉजिटिव होंगे, प्लस होंगे या माइनस होंगे? बोलें। कैश बुक आपका एसेट है, एसेट अगर इंक्रीज हो तो डेबिट होता है, एसेट अगर इंक्रीज हो तो डेबिट होता है। या इसको मैं ये भी कह सकता हूँ, एसेट अगर प्लस हो तो डेबिट होता है, और एसेट अगर डिक्रीज हो, या इसको मैं कह सकता हूँ माइनस हो तो क्रेडिट होता है। सीधा लायबिलिटी, यस लायबिलिटी जब इंक्रीज हो तो इंक्रीज में प्लस हो तो क्रेडिट होती है, और लायबिलिटी जब माइनस हो तो डेबिट। माइनस हो तो डेबिट होती है। तो यही मैं आपसे पूछ रहा हूँ कि अगर मैं आपको बस कह रहा हूँ कि बैंक में बैलेंस आपके पास प्लस में है, तो वो डेबिट होगा कि क्रेडिट होगा? क्रेडिट और मैं आपको कह रहा हूँ कि बैंक में बैलेंस माइनस में है, तो मतलब वो क्या होगा? डेबिट। बैंक यस डेबिट। डेबिट। सीधा कह रहा हूँ मैं, आपके पास जो पैसे रखे हुए हैं, जो आपके पास कैश बुक है, उसमें बैलेंस डेबिट, डेबिट बैलेंस है आपके पास, तो डेबिट बैलेंस मीन आपके पास पैसे प्लस में होंगे कि माइनस में होंगे? डेबिट प्लस में और अगर क्रेडिट होगा तो माइनस में। ठीक है, लिखा माइनस में। कैश इनटू बैंक, आपने पैसे जमा करवाए बैंक में 7500। अगेन आपके पास एंट्री है डिपॉजिट कैश इनटू बैंक रुपीज 2500। पहले से आपके पास बैंक में कितने पैसे रखे हुए थे? पहले से आपके पास बैंक में कितने पैसे रखे हुए थे? 7500। 75। अब आप फर्दर 2500 बैंक में डिपॉजिट करना चाह रहे हैं। आपके पास पहले से 75 थे, अब आप फर्दर 2500 बैंक में डिपॉजिट करना चाहते हैं, तो बैंक में आपके पास पैसे ज्यादा हो जाएंगे कि कम हो जाएंगे? बैंक में ज्यादा। तो जब एसेट ज्यादा हो, जब एसेट इंक्रीज हो तो प्लस होता है, डेबिट होता है, तो उसको मैं प्लस यस डेबिट कॉलम में लिख दूंगा 2500। पहले से मेरे पास 7500 थे, उनमें मैंने फर्दर 2500 प्लस से किए, तो मेरे पास 10,000 रुपये दे दिया, और वो बैलेंस आ रहा है प्लस में, डेबिट में। कैश बुक का बैलेंस अगर डेबिट में हो, प्लस में हो, मीन के आपके पास पैसे प्लस में है, पॉजिटिव है। अब मैंने ही जो 2500 बैंक में जमा किए, तो इन येलो कॉलम में पासबुक में बैंक ने भी इसकी एंट्री करनी है। बैंक ने इसको कहाँ पे रखना है? मैंने बैंक में 2500 डिपॉजिट किए, बैंक ने इसको कहाँ पे लिखना चाहिए, डेबिट में कि क्रेडिट में? सर क्रेडिट में। क्रेडिट में, क्योंकि बैंक के पास लायबिलिटी है, बैंक ने पहले 7500 लायबिलिटी ली थी, अब 2500 हो गई। तो अब हमारे बैंक में जो क्रेडिट बैलेंस है, पहले 7500 को उधार था,
अब 2500 हो गया, तो अब बैंक में आ गए 10,000 पे। तो ये वही चीज आ रही, मेरे 10,000 पे मैं अपने पास रखूंगा तो उसको मैं डेबिट कहूंगा, मेरे ही 10,000 पे बैंक के पास रखे हुए हैं, बैंक के लिए वो लाइबिलिटी है, बैंक के लिए उधार है, लाइबिलिटी इंक्रीज होती है, उधार इंक्रीज होता है, तो क्रेडिट होता है। ट्रांजैक्शन 1 और ट्रांजैक्शन 2 में कोई भी इशू है आप मुझसे पूछें, क्योंकि इतना इजी नहीं है, इसमें आपने बिल्कुल अलर्ट रहना है। प्रॉब्लम है तो मुझे यस। बताइए, क्योंकि मुझे पता है कि इतना इजी नहीं है। अगर इतना इजी होता तो मैं आपसे इसको ये नहीं कहता कि आप मुझसे ना पूछें। आप इससे पूछें, जो भी आपको इशू है मुझे बताइए। डेबिट क्रेडिट इंक्रीज डिक्रीज, डेबिट बैलेंस क्रेडिट बैलेंस, कोई इशू है बताइए। अब आप देखिए। अस्सलाम वालेकुम सर। जी बेटा बोलें, वालेकुम सलाम। ये अगर हम कैश बुक में एंट्री कर देते हैं, हमारी एंट्री हो जाती है, फिर हम अपनी एंट्री कर लेते हैं, उसके बाद हम बैंक में रखवा देते हैं, हम जो अपने पास एंट्री तो फिर करते हैं वो कैश बुक में होती है, और बैंक अपने पास जो जी एंट्री कर रहा होता है वो पासबुक होती है। अब आप क्वेश्चन। पासबुक होती है। हम्म। हमने बैंक में पैसे रखवाने हैं। हम्म। पहले हमने एंट्री किया कि हमारे पास 10,000 रुपीज है, हमने बैंक में रखवा दिया। हम्म। उसके बाद दोबारा हम अपनी कैश बुक में एंट्री करेंगे और क्या करेंगे? हमने एक दफा बैंक में रखवाया, सपोज हमने बैंक में रखवाया 7,500, तो हमने जी। ये जो कॉलम है ना, ये लिखा हुआ है कैश बुक, ये कैश बुक एक जी कैश बुक होती है, वो हमने अभी की नहीं है। कैश बुक के अंदर भी दो कॉलम होते हैं, एक कैश कॉलम होता है और दूसरा बैंक कॉलम होता है। ये कैश बुक का बैंक कॉलम है, ये जो आपको बना हुआ है ये कैश बुक का बैंक कॉलम है। कैश बुक में दो कॉलम होते हैं, एक बैंक कॉलम होता है ये, और दूसरा कैश कॉलम होता है। हम इस वक्त जो बात कर रहे हैं, जो स्काई ब्लू आपको जो नजर आ रहा है कॉलम, ये बैंक कॉलम है। मीन अपने बैंक में पैसे रखवाए, तो पहली दफा हमने बैंक में पैसे रखवाए 7,500, तो बैंक डेबिट हुआ, इंक्रीज हुआ, बैलेंस में भी 75 आ गया। अगेन हमने बैंक में पैसे रखवाए 2,500, तो अगेन बैंक में पैसे ज्यादा हुए, इंक्रीज हुए। पहले से बैंक में 75 रखे हुए थे, अब हमने 25 फर्दर बैंक में डिपॉजिट किए, तो आपके पास बैंक में आ गए 10,000 रुपए। तो ये जो पूरा स्काई ब्लू आपकी जो बैंक कॉलम है, जो पेज बुक है, ये आपका रिकॉर्ड है, ये आपने नोट करना है, ये आपने लिखना है। और जो येलो कलर वाला है ये आपका नहीं है, आपको उसका कुछ भी नहीं पता। ये बैंक का रिकॉर्ड है, ये बैंक के पास होता है, आपके पास नहीं है। इसकी एंट्री आपने नहीं करनी, इसकी एंट्री बैंक वाले करेंगे। लेकिन बैंक वाले करते किस तरह है, आप देखिए बिल्कुल मिरर इमेज है। आपने जब पैसे बैंक में डिपॉजिट किए, तो वो आपका तो एसेट है, आपका एसेट इंक्रीज हुआ, आपने इसको डेबिट किया। आपने जो पैसे 7,500 बैंक में डिपॉजिट किए, वो 7,500 बैंक के लिए तो लाइबिलिटी है, क्योंकि बैंक ने वो पैसे आपको रिटर्न करने हैं। तो लाइबिलिटी जब इंक्रीज होती है तो क्रेडिट होती है, तो इसी वजह से बैंक ने इसको क्रेडिट में लिखा और बैलेंस भी क्रेडिट में लिख दिया। फिर फर्दर आपने 2,500 बैंक में डिपॉजिट किए, आपके लिए तो एसेट है, आपने इसको इंक्रीज किया, डेबिट किया, लेकिन वो बैंक के लिए लाइबिलिटी है। बैंक ने फर्दर इसको क्रेडिट किया, और पहले 7,500 लाइबिलिटी थी, फिर 2,500 प्लस हुई, तो ये 10,000 आ गया। आपने सिर्फ इस चीज को डिफरेंशिएट करना है, जो येलो वाला ये जो पूरा पोर्शन बना हुआ है, इसकी रिकॉर्डिंग आपने नहीं करनी। ये बैंक की रिकॉर्डिंग है, बैंक रिकॉर्ड करेगा। आपने जो रिकॉर्डिंग करनी है, वो आपने जो स्काई ब्लू कॉलम बने हुए कैश बुक का बैंक कॉलम, आपने इसकी रिकॉर्डिंग करनी है। थोड़ा सा मैं ये नहीं कहूँगा 100% समझ में आ गया, थोड़ा सा आइडिया कुछ क्लिक हुआ, क्योंकि 100% इतना जल्दी समझ में नहीं आएगा। कुछ थोड़ा बहुत आइडिया कुछ आया कि हो क्या रहा है, कि जी जो स्काई ब्लू है वो आपका रिकॉर्ड है, जो कहलाता है कैश बुक बैंक कॉलम, और जो येलो है वो बैंक का रिकॉर्ड है। आपके लिए बैंक एसेट है, क्योंकि आप बैंक में पैसे जमा करवा रहे हैं, आपके एसेट है। लेकिन आपके पैसे जो आप बैंक में जमा करवा रहे हैं वो बैंक के लिए एसेट नहीं, बैंक के लिए तो वो लाइबिलिटी है, क्योंकि बैंक ने आपको वो आपके पैसे रिटर्न करने हैं। तो ये रूल आपने देखना है, एसेट इंक्रीज होगा तो डेबिट होगा, और डिक्रीज होगा तो क्रेडिट। तो जब हम एसेट इंक्रीज होगा, जब हम बैंक में पैसे डिपॉजिट करेंगे तो डेबिट होगा, और जब हम बैंक में से पैसे विड्रॉ करेंगे तो वो क्रेडिट होगा। इसको मैं थोड़ा सा ये कर लेता हूँ।
इसको मैं एसेट मतलब डेबिट कब होगा, मैं डेबिट उस वक्त होगा जब आप उसको डिपॉजिट करेंगे, और क्रेडिट कब होगा, क्रेडिट उस वक्त होगा जब आप उसको विड्रॉ करेंगे। यानी जब आप डिपॉजिट करेंगे तो उस वक्त आपके पैसे ज्यादा हो जाएंगे तो डेबिट होगा, और जब आप विड्रॉ करेंगे तो आपके पास बैंक में पैसे कम हो जाएंगे तो क्रेडिट होगा। इसी तरह लायबिलिटी की बात है, बैंक उसको क्रेडिट कब करेगा, जब आप डिपॉजिट करेंगे, और बैंक उसको क्रेडिट कब करेगा, जब आप उसको विड्रॉ करेंगे। आप सिर्फ इस पे फोकस कीजिए जो मैं इसको हाईलाइटेड है। जब मैं बैंक में पैसे डिपॉजिट करूंगा तो मेरा एसेट है, एसेट इंक्रीज होगा तो वो डेबिट होगा, और जब मैं बैंक से पैसे विड्रॉ करूंगा तो मेरा एसेट रिड्यूस हो जाएगा, बैंक में पैसे कम हो जाएंगे तो वो क्रेडिट हो जाएंगे। बैंक के लिए वो जो एसेट जो मैंने पैसे डिपॉजिट किए हैं, बैंक के लिए वो लायबिलिटी है, जब बैंक के लिए वो लायबिलिटी है। लायबिलिटी जब आपकी इंक्रीज होगी, जब लायबिलिटी आपकी इंक्रीज होगी तो वो क्या होगी, क्रेडिट। लायबिलिटी इंक्रीज होगी तो क्रेडिट, और जब लायबिलिटी डिक्रीज हो जाएगी तो वो डेबिट। यहाँ तक आप देखें इन दोनों कॉलम में, और आप में से कोई इसको एक्सप्लेन करे कि ये क्या है, एसेट लायबिलिटी कैपिटल डेबिट क्रेडिट, इसको थोड़ा सा आप में से कोई एक्सप्लेन करे। कोई भी वॉलेंटियर बताए कि डिपॉजिट करेंगे तो क्या होगा, विड्रॉ करेंगे क्या होगा, आपके लिए क्या होगा और बैंक के लिए क्या होगा। डिपॉजिट करेंगे तो सर, हम डिपॉजिट करेंगे तो डेबिट। गुड। और अगर हम विड्रॉ करेंगे तो क्रेडिट होगी। गुड। और बैंक जब करेगा, डिपॉजिट करेगा तो वो क्रेडिट होगा, और जब विड्रॉ करेगा तो डेबिट होगा। गुड, ठीक है। इसी को लेके हमने काफी ज्यादा क्वेश्चन की प्रैक्टिस करनी, ये सिंपल रूल है, फाइल आपके साथ में शेयर कर दूंगा। अब नेक्स्ट आपके पास है विड्रॉ कैश फ्रॉम बैंक। मैंने बैंक से पैसे विड्रॉ किए, तो जब मैंने बैंक से पैसे विड्रॉ किए तो हमारे पास हमारे पैसे ज्यादा हो गए कि कम हो गए, सर ज्यादा हो गए। हमारे पैसे विड्रॉ किए, मैंने बैंक से पैसे निकाल दिए, तो जब मैंने बैंक से पैसे विड्रॉ किए, मैंने बैंक से पैसे निकाले तो पैसे कैश तो ज्यादा होगा ना। कैश में ज्यादा हो जाएंगे, बैंक कैश में कम ज्यादा हो होगा, जाएंगे। बैंक कम होगा। हाँ आजा आजा, अब हाँ यहाँ पे ये भी देखना है, कैश को नहीं सोचना, बैंक कॉलम, हम बैंक रिकंसिलिएशन की बात कर रहे हैं, पैसे हम सिर्फ इस वक्त बैंक को सोचेंगे कि बैंक में पैसे ज्यादा हुए कम हुए, हाथों में ज्यादा कम पैसे होंगे। तो हम नहीं सोचना, क्योंकि हम इस वक्त बात कर रहे हैं बैंकिंग ट्रांजैक्शन, रिकॉर्डिंग ऑफ तो बैंकिंग ट्रांजैक्शन। हम इस वक्त सिर्फ बैंकिंग ट्रांजैक्शन की बात कर रहे हैं, हम ये नहीं सोचे कि हमारे हाथ में पैसे आए के गए, उसको हम थोड़ी देर के लिए भूल जाएंगे। हमारा फोकस है कि बैंक में क्या हुआ, बैंकिंग ट्रांजैक्शन क्या हुआ, बैंक में वो चीज डेबिट हुई कि क्रेडिट हुई। तो विड्रॉ कैश फ्रॉम बैंक, ठीक है, आपने सिंपल बैंक को सोचना है कि मैंने बैंक में से पैसे विड्रॉ किए, तो मेरा बैंक अकाउंट ज्यादा हुआ कि कम हुआ, कम कम होगा। हुआ। कम हुआ। तो बैंक, मेरा जो बैंक अकाउंट है वो मेरा एसेट है, ठीक है, तो एसेट कम होता है तो क्या होता है, क्रेडिट। क्रेडिट होता है। तो इस 2000 को मैंने कहाँ पे करना है, क्रेडिट में। क्रेडिट मेरे पास बैंक में पहले रखे हुए थे 10,000 रुपये, ठीक है, इसमें से 2000 माइनस किए तो कितने बच जाएंगे, 8। 8,000। अब शुरू से देखें, सबसे पहले आपके पास बैंक में कितने रखे हुए थे, फर्स्ट डे आपके पास सबसे बैंक पहले में 7,500 75। ठीक है, सबसे पहले आपके पास 7,500 रुपये रखे हुए थे, फिर आपने फर्दर डिपॉजिट किए तो बैंक में पैसे ज्यादा हो गए, 7,500 थे, यस। डिपॉजिट किए बैंक में ज्यादा हो गए, 10,000 हो गए, फिर आपने विड्रॉ कर दिए 2,000, आपने 2,000 विड्रॉ कर दिए तो 10 में से 2 गए, 8,000 बचे। आपने जब बैंक से 2,000 विड्रॉ किए तो बैंक के लिए वो तो लायबिलिटी इंक्रीज हुई कि डिक्रीज हुई है, बैंक के लिए लायबिलिटी बैंक लाइबिलिटी इंक्रीज हुई है कि डिक्रीज, डिक्रीज हुई। डिक्रीज हुई। डिक्रीज। और जब लायबिलिटी डिक्रीज हो तो, जब आपकी लायबिलिटी डिक्रीज हो, लायबिलिटी इंक्रीज हो तो क्रेडिट होती है, और डिक्रीज हो तो डेबिट होती है, और लायबिलिटी डिक्रीज डेबिट। यस। होती है जब आप विड्रॉ करते हैं, ठीक है। तो बैंक के पास आपके 10,000 रुपये रखे हुए थे,
ये बैंक का रिकॉर्ड है। ये येलो वाला आपको नहीं पता, बैंक ने अपने बैंक के अंदर ये इंक्रीज करनी है। बैंक ने लिखा हुआ था उनके पास 10,000 आपके रखे हुए थे। अब आपने 2,000 पे विड्रॉ की, तो बैंक ने इसको डेबिट करना है कि क्रेडिट करना है? सर दोबारा रिपीट डेबिट करना कीजिए। है। आपके पास गुड डेबिट करना है। आपके पास 10,000 पे रखे हुए थे, बैंक के बैंक के बैंक के पास आपके 10,000 पे रखे हुए जो बैंक के लिए लायबिलिटी है। अब आपने इसमें से 2,000 रुपये बैंक को कहा मुझे मेरे वापसी दे दो, वो विड्रॉ कर रहे हैं, तो 10,000 रुपये रखे हुए थे, आप 2,000 रुपये निकाल देंगे तो लायबिलिटी आपकी रिड्यूस हो जाएगी। और लायबिलिटी जब रिड्यूस हो तो क्या होती है? माइनस। लायबिलिटी हो तो डेबिट। डेबिट होती है। तो इस 2,000 रुपये को आपने यहाँ पे डेबिट में लिखना है। आपके पास बैंक में 10,000 रुपये थे, आपने 2,000 रुपये निकाल दिए, विड्रॉ कर दिए, आपके पास बैंक में बचे 8,000 रुपये। ठीक है, इन 3 ट्रांजैक्शन पे मेरा फोकस है, फर्दर मैं कुछ भी नहीं कह रहा। मैं आपसे सिंपल क्वेश्चन पूछूंगा, आपने अलर्ट होकर जवाब देना। कि जवाब आपने रॉन्ग भी दिया तो मुझे कोई इशू नहीं। मैंने बैंक में पैसे डिपॉजिट किए, तो बैंक के लिए वो क्या है? एसेट है कि लायबिलिटी है? बैंक के लिए लाइबिलिटी। लाइबिलिटी। बैंक उसको डेबिट करेगा या क्रेडिट करेगा? क्रेडिट बैंक करेगा। क्रेडिट करेगा, गुड। मैंने बैंक में से पैसे विड्रॉ कर दिए। जब मैंने बैंक से पैसे विड्रॉ की तो बैंक की लायबिलिटी इंक्रीज हुई या डिक्रीज हुई? डिक्रीज। 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 डिक्रीज हुई। और जब लायबिलिटी डिक्रीज हो तो डेबिट होगी क्रेडिट होगी? डेबिट। डेबिट। डेबिट होगी, गुड। अब अपने पास आए, मैंने बैंक में पैसे डिपॉजिट किए, बैंक मेरा एसेट है, तो मेरे पास पैसे डेबिट होंगे कि क्रेडिट होंगे? हमारे पास क्रेडिट होंगे जो क्रेडिट हमने होंगे। डिपॉजिट। नहीं, मैंने बैंक में पैसे डिपॉजिट किए, बैंक इज माय एसेट, एसेट इंक्रीज हो तो एसेट इंक्रीज एसिड। डेबिट। हो तो एसेट इंक्रीज डेबिट। डेबिट होता है, तो मेरे पास डेबिट होंगे। मैंने दोबारा बैंक में पैसे डिपॉजिट किए, बैंक इज माय एसेट, तो क्या होगा? डेबिट होगा या क्रेडिट होगा? डेबिट। डेबिट होगा। मैंने बैंक में से पैसे विड्रॉ कर दिए, मैंने बैंक में से पैसे निकाल दिए, तो मेरे बैंक में से बैंक बैलेंस रिड्यूस हो गया। जब मैं बैंक में से एटीएम से पैसे विड्रॉ करता हूँ तो मेरा बैंक बैलेंस रिड्यूस हो गया, तो इसको मैं डेबिट करूंगा या क्रेडिट करूंगा? बैंक बैलेंस। क्रेडिट करेंगे। क्रेडिट होगा। क्यों? जब एसेट रिड्यूस हो तो क्रेडिट होता है। ठीक है, कंफ्यूज ना हो, मुझे पता है इजी नहीं है, टेक्निकल है, बस हमने 2-3 दिन तक प्रैक्टिस करनी है। जब हमारे माइंड में ये डेबिट क्रेडिट बैंकिंग ट्रांजैक्शन समझ आ जाएगी, फिर हम जब बैंक अकाउंट को करेंगे तो फिर ज्यादा इजी होगा। मैं एंट्री लिख रहा हूँ, इसको आप थोड़ा सा समझने की कोशिश कीजिएगा। मैंने जब बैंक में पैसे रखवाए तो बैंक मुझे क्या देगा रिटर्न में? मतलब मैं बैंक में पैसे क्यों रखवाता हूँ? हाँ, आपने बैंक में आपने इकोनॉमिक्स में किया होगा, देयर आर 4 फैक्टर्स ऑफ प्रोडक्शन: लैंड, लेबर, कैपिटल एंड एंटरप्रेन्योर। और हर कैपिटल जो यस। फैक्टर का होता है उसका रिवॉर्ड होता है। लैंड है, अगर आप किसी को अपनी जमीन देते हो तो आपको रिवॉर्ड में क्या मिलता है? इंटरेस्ट। रेंट मिलता है, किराया मिलता है। लेबर है, उसका रिवॉर्ड होता है वेजेस, सैलरीज। तो जब मैं बैंक में पैसे रखवाता हूँ तो मैं फ्री में तो अपने पैसे बैंक में नहीं रखवा रहा, बैंक मुझे इंटरेस्ट देगा, बैंक मुझे सूद देगा। तो इंटरेस्ट, इंटरेस्ट गिवन बाय बैंक, सॉरी, इंटरेस्ट गिवन बाय बैंक, सिंपल सी वर्डिंग लिख रहा हूँ। बैंक ने मुझे मेरे डिपॉजिट पे 200 रुपये इंटरेस्ट दिया। मैं बैंक के पास मेरे 8,000 रुपये रखे हुए थे, तो इन 8,000 यस सर। का बैंक मुझे 200 रुपये इंटरेस्ट दे रहा है। तो बैंक ने के पास मेरे 8,000 रुपये रखे हुए हैं, बैंक मुझे 200 रुपये इंटरेस्ट दे रहा है, तो मेरा बैंक में बैलेंस इंक्रीज हो जाएगा कि डिक्रीज होगा? इंक्रीज। इंक्रीज होगा। ठीक है, बैंक मुझे 8,000 पे 200 इंटरेस्ट दे रहा है, बैंक के लिए वो लायबिलिटी इंक्रीज होगी कि डिक्रीज होगी? पहले बैंक ने मुझे 8,000 देने थे, अब वो इंटरेस्ट मिला के देगा 8,200, तो बैंक के लिए लायबिलिटी इंक्रीज हो गई कि डिक्रीज हो गई? इंक्रीज। इंक्रीज हो गई। तो बैंक इसको इन 200 रुपये को डेबिट करेगा कि क्रेडिट करेगा? क्रेडिट। क्रेडिट करेगा। तो बैंक इन 200 को क्रेडिट करेगा,
पहले 8,000 रुपये थे मेरे पास बैंक में, 200 रुपये का मुझे इंटरेस्ट मिला, तो अब बैंक में हो गए 8,200, क्योंकि इंटरेस्ट बैंक ने दिया है तो बैंक ने पहले एंट्री कर दी। अब मुझे पता चलेगा कि मेरे पास बैंक में 8,000 रुपये रखे हुए, तो बैंक ने मुझे 200 रुपये का इंटरेस्ट दिया, मेरे लिए इंटरेस्ट इनकम हो गई। मेरे पास बैंक में पैसे Yes. ज्यादा हो गए, बैंक इज माई एसेट, एसेट ज्यादा हो तो डेबिट होता है। मेरे पास बैंक में 8,000 रुपये रखे हुए थे, बैंक ने मुझे 200 रुपये का इंटरेस्ट दिया, 200 रुपये इंटरेस्ट होने की वजह से मेरा बैंक बैलेंस 8200 हो चुका है, मेरा बैंक बैलेंस इंक्रीज हो चुका है। बैंक इज माई एसेट, एसेट इंक्रीज हो तो Debit. डेबिट होता है। तो इसको मैं कहाँ पे लिखूंगा 200 को? सर डेबिट में। डेबिट में लिखूंगा। 8,000 रुपये रखे, डेबिट साइड पे लिखेंगे ठीक है, 8,000 रुपये रखे हुए थे, और ऐड कर देंगे। 200 रुपये ऐड कर दिए, 8200 होगा। यहाँ पे कुछ डिक्रीज रिमूव हो गया, तो आप ही बता दें। एसेट इंक्रीज डेबिट हो तो, मैंने इसमें क्या लिखवाया था? एसेट इंक्रीज हो तो डेबिट होता है, और डिक्रीज हो तो क्रेडिट होता है। Credit. माइनस लिखा हुआ है। ठीक है, यहाँ तक समझ में आया? अब हम बैंक में पैसे रखवाते हैं, रमजान आ जाता है, गवर्नमेंट उसमें से ज़कात डिडक्ट कर लेती है, ठीक है, तो हमारा बैंक बैलेंस इंक्रीज होता है कि डिक्रीज होता है? सर रिपीट करिएगा। मेरे पास बैंक में 8200 रखे हुए हैं, पाकिस्तान Yes. में अकाउंट होते हैं रमजान के मंथ में, उनमें से ज़कात डिडक्ट हो जाती है, ठीक है, 2.5% डिडक्ट होती है। ठीक है, अभी हम सिंपल सी वैल्यू ले लेते हैं कि ज़कात जो है आपकी डिडक्टेड बाय बैंक, ये सिंपल सी वैल्यू 100 थी, वैसे 2.5% होता है। मेरे पास 8200 रुपीज रखे हुए थे, बैंक ने 100 रुपीज ज़कात डिडक्ट कर दी, तो मेरा बैंक बैलेंस इंक्रीज होगा कि डिक्रीज होगा? सर डिक्रीज। डिक्रीज। तो बैंक बैलेंस अगर मेरा डिक्रीज होगा तो बैंक के लिए लायबिलिटी है, ठीक है, तो बैंक जब डिक्रीज होगा तो बैंक इसको डेबिट करेगा कि क्रेडिट करेगा? क्रेडिट करेगा। बैंक लायबिलिटी, क्रेडिट। लायबिलिटी जब डिक्रीज होती है तो क्रेडिट डेबिट। करेगा। डेबिट करेगा। डेबिट। हाँ, मतलब डेबिट करेगा। लायबिलिटी जब डिक्रीज हो, मतलब सर बैंक डेबिट। बैंक में से जब अमाउंट माइनस हो, क्योंकि 8200 रुपीज रखे हुए थे, अब 100 रुपीज माइनस करने हैं, तो माइनस करने हैं तो फिर वो क्या होगा? डेबिट, लायबिलिटी डिक्रीज हो जाएगी, तो 100 आपके पास डेबिट होगा। आपके पास 8200 रखे हुए थे, 100 रुपीज डिडक्ट हो गए ज़कात के, अब आपके पास 8100 बचे। मेरे पास बैंक में 8200 रुपीज रखे हुए थे, बैंक इज माई एसेट, मेरे अकाउंट में से 100 रुपीज माइनस हो गए, अब मेरे अकाउंट में 81 रुपीज बचेंगे। बैंक इज माई एसेट, मेरा अकाउंट रिड्यूस होगा या 100 रुपीज से, तो मैं जब इसकी रिकॉर्डिंग करूंगा, मैं इसको डेबिट करूंगा कि क्रेडिट करूंगा? मैं इसको डेबिट करूंगा कि क्रेडिट करूंगा? बताइए। मेरे पास 82, हम इसको क्रेडिट करेंगे। गुड, मैं उसको क्रेडिट करूंगा, क्योंकि जब एसेट रिड्यूस हो, जब एसेट रिड्यूस हो तो क्रेडिट होता है, तो यस। क्रेडिट। 100 में यहाँ पे क्रेडिट कर दूंगा। मेरे पास 8200 थे, उसमें से 100 माइनस हो गए, मेरे पास 81 बच गए। देखिए सेम सेम फिगर आ रहे हैं, मैं भी कह रहा हूँ 81 है, बैंक भी कह रहा है 81 है, कोई क्लैश नहीं आ रहा, क्योंकि हम दोनों इंक्रीज जो है वही कर रहे हैं। थोड़ा सा रिपीट, मैं बैंक में पैसे डिपॉजिट करूंगा तो मैं उसको डेबिट करूंगा कि क्रेडिट करूंगा? जब मैं डिपॉजिट करूंगा, मैं अपने सर जब अकाउंट की बात डिपॉजिट कर रहा हूँ, करेंगे तो जब मैं जब भी मैं बैंक में पैसे डिपॉजिट करूंगा तो वो डेबिट होंगे या क्रेडिट होंगे? मैं अपनी बात कर रहा हूँ, अभी पासबुक की बात नहीं कर रहा, मैं अपने कैश बुक इस कॉलम की बात कर रहा हूँ। तो जब भी मैं डिपॉजिट करूंगा तो मेरे पास पैसे, मेरा अकाउंट डेबिट होगा या क्रेडिट होगा? बैंक अकाउंट मेरे अपना रिकॉर्ड डेबिट। डेबिट होगा। डेबिट होगा, एसेट है, ठीक है, इसको यहाँ से भी देख सकते हैं, जब आपके पास एसेट है, जब हम डिपॉजिट करेंगे तो डेबिट होगा,
और जब हम विड्रॉ करेंगे तो क्रेडिट होगा। या इसको हम ऐसे भी कह सकते हैं, मेरा बैंक अकाउंट प्लस होगा, ज्यादा होगा तो डेबिट होगा, मेरा बैंक अकाउंट माइनस होगा तो क्रेडिट होगा। इसी को अगर मैं यहाँ पे भी लिख दूँ आपको और आसानी हो जाएगी। डिपॉजिट, और माइनस में मैं क्या लिखूं? विड्रॉ। भाई मेरा एसेट अगर मैं डिपॉजिट करूंगा तो वो डेबिट होगा, और अगर बैंक में से पैसे माइनस हो जाएंगे, विड्रॉ कर दूंगा तो वो क्रेडिट हो जाएंगे। क्रेडिट। अच्छा, यहाँ पे लायबिलिटी में भी इसको अगर मैं लिखूं प्लस में, यहाँ पे मैं क्या लिखूं? डिपॉजिट लिखूं या विड्रॉ करूं? डिपॉजिट। जब मैं डिपॉजिट करूंगा तो बैंक में पैसे क्रेडिट हो जाएंगे, और जब इसको मैं विड्रॉ करूंगा तो बैंक में पैसा माइनस में डेबिट हो जाए। ठीक है, तो इसको अगर मैं थोड़ा सा आ देता हूँ, यहाँ पे साइड पे लिख देता हूँ, कंफ्यूजन नहीं होगा। अब इस सिंपल से टेबल को देखें। एसेट, एसेट आपका डिपॉजिट होगा, इंक्रीज होगा तो डेबिट होगा। एसेट आपका डिक्रीज होगा, माइनस होगा तो क्रेडिट होगा। लायबिलिटी इंक्रीज होगी तो डेबिट होगी, लायबिलिटी डिक्रीज होगी तो क्रेडिट होगी। यहाँ इस टेबल में कोई इशू है तो मुझे बताएं। नो सर। टेबल 100% क्लियर है? यस सर। ठीक है, लेकिन इस टेबल को जब आपको साथ में शेयर करूंगा, आप इसको अपनी कॉपी में बनाना है और उस टेबल को अगेन एंड अगेन रिपीट करके देखना है, क्योंकि आपके बैंक रिकंसिलिएशन के लिए सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट टेबल होता है। आप में से किस किस ने बैंक रिकंसिलिएशन की हुई है? मीन कॉलेज में हो, आईसीएमए में हो चुकी है? हो चुकी है ये सर। आईसीएमए में स्टार्ट हुई है आपकी क्लास में ये बैंक रिकंसिलिएशन? जी। हुई है। तो उसमें आप ये रूल देखें, डेबिट क्रेडिट या डायरेक्ट आपने बैंक अकाउंट स्टार्ट कर दिए थे? अगर नहीं देखे तो अब आप प्लीज इन रूल को देखिएगा, क्योंकि बैंक रिकंसिलिएशन को जब आप डायरेक्ट स्टार्ट करेंगे ना, तो आपको उसकी वर्डिंग ही समझ में नहीं आएगी। डेबिट लिखा होगा, क्रेडिट लिखा होगा, डिपॉजिट लिखा होगा, विड्रॉ लिखा होगा, आपको समझ में नहीं आएगा। तो हम पहले बेसिक को देखने की कोशिश करते हैं। अब मैं आपको कुछ इंक्रीज बता रहा हूँ, आपने हेल्प करके बताना है कि क्या होगा। सर्विस चार्जेस डिडक्टेड बाय बैंक। हमने बैंक में जो पैसे डिपॉजिट किए हैं, इसको मैं ऊपर लिख देता हूँ। इसमें से सर्विस। हमने बैंक में पैसे डिपॉजिट किए हैं हुए हैं, तो बैंक हमें डिफरेंट फैसिलिटीज भी देता है। बैंक हमें फैसिलिटीज इस तरह दे रहा है कि हम बैंक हमें पे ऑर्डर बना के दे रहा है, बैंक हमें लॉकर्स दे रहा है, बैंक हमें डिफरेंट फैसिलिटीज दे रहा है। तो बैंक ने हमसे सर्विस चार्जेस लिए हैं। तो जब बैंक ने हमसे सर्विस चार्जेस ली हैं, हमारे पास बैंक में 8100 रुपीज रखे हुए हैं, बैंक ने हमसे सर्विस चार्जेस ली हैं, तो बैंक उसको डेबिट करेगा कि क्रेडिट करेगा? बैंक उसको डेबिट करेगा कि क्रेडिट करेगा? सर क्रेडिट। क्रेडिट जब बैंक करेगा, डेबिट करेगा। जब बैंक क्रेडिट करेगा तो उसका मतलब बैंक की लायबिलिटी इंक्रीज हो रही है, और जब बैंक डेबिट करेगा तो उसका मतलब बैंक की लायबिलिटी रिड्यूस हो रही है। क्रेडिट करेगा। आगे इसको ना मैं, क्योंकि अभी भी आपको थोड़ा सा इशू है तो इसको मैं थोड़ा सा और क्लियर करता हूँ। हम पे यहाँ पे आते हैं, यहाँ तक तो हमने जो किया वो ठीक है। ये आपके पास सिंपल सा टेबल है। ठीक है, अब हम इसे वन बाय वन डिफरेंट चीजों को देखते हैं। आपको टेस्ट के लिए डिपॉजिट,
अगर मैं बैंक में पैसे डिपॉजिट करूंगा, हमने सिंपल बैंक को देखना है, हमने सिंपल पासबुक को देखना है, और आपने मुझे सिंपल बताना है कि वो चीज डेबिट होगी कि क्रेडिट होगी, मतलब बैंक पासबुक में उसको डेबिट करेगा कि क्रेडिट करेगा। हम जो इसको अभी इसको जो हम कर रहे हैं पासबुक को देख रहे हैं। मैंने अगर पैसे डिपॉजिट किए तो बैंक ने इसको डेबिट करना है कि क्रेडिट करना है, आप इस रेड लाइन को सिंपल देखना है। मैंने बैंक में पैसे डिपॉजिट किए तो क्रेडिट करेगा। गुड, जब भी डिपॉजिट करूंगा तो वो क्रेडिट होगा। डेबिट करेगा। ठीक है, नेक्स्ट मैं विड्रॉ करता हूँ तो बैंक इसको क्रेडिट करेगा कि डेबिट करेगा? डेबिट। डेबिट। गुड, नेक्स्ट डेबिट। ज़कात डिडक्ट होती है, बैंक में अकाउंट में से ज़कात को डिडक्ट कर लेता है, तो ये पासबुक ये डेबिट होगी कि क्रेडिट होगी? डेबिट हो होगी। जाती, डेबिट होगा कि क्रेडिट होगा? बैंक क्या करेगा, मैं सिर्फ पासबुक की बात कर रहा हूँ कि पासबुक में इसको क्या होगा, डेबिट होगा कि क्रेडिट होगा? आराम से सोच समझ के बताएं। ज़कात डिडक्ट हुई, बैंक ने मेरे अकाउंट में से ज़कात डिडक्ट कर दी, तो ये चीज बैंक इसको डेबिट करेगा पासबुक में कि क्रेडिट करेगा? डेबिट डेबिट करेगा। करेगा। हाँ, मतलब मेरा बैलेंस ज्यादा होगा डेबिट या करेगा। कम हो जाएगा? अगर मेरा बैलेंस प्लस होगा तो बैंक उसको क्रेडिट करेगा, और अगर मेरा बैलेंस माइनस होगा तो बैंक इसको डेबिट करेगा। बैंक ने मेरे अकाउंट में से ज़कात के पैसे माइनस कर दिए, डिडक्ट कर दिया, तो ये मेरा अकाउंट पासबुक में डेबिट होगा कि क्रेडिट होगा? डेबिट। डेबिट, गुड। आपको पता है हम बैंक को डिफरेंट डायरेक्शन देते हैं, हम बैंक को कहते हैं कि हमारे बिजली का बिल पे कर दिया करो, इलेक्ट्रिसिटी का बिल पे कर दो, गैस का बिल पे कर दो, इंश्योरेंस का बिल पे कर दो। तो बैंक ने मेरा इलेक्ट्रिसिटी बिल पे कर दिया, इलेक्ट्रिसिटी बिल पे किया, तो बैंक ने मेरा इलेक्ट्रिसिटी बिल पे किया, तो बैंक पासबुक में मेरे अकाउंट को डेबिट करेगा कि क्रेडिट करेगा? ये मत समझिए, हम एमसीक्यूज के लिए प्रैक्टिस कर रहे हैं। बैंक ने मेरा इलेक्ट्रिसिटी का बिल पे किया तो बैंक पासबुक में मेरे अकाउंट को डेबिट करेगा कि क्रेडिट करेगा? डेबिट करेगा। डेबिट। इंटरेस्ट इनकम गिवन बाय बैंक, बैंक ने मुझे इंटरेस्ट इनकम दी, मेरे पास बैंक में अकाउंट में पैसे रखे हुए हैं, बैंक ने मुझे सूद दिया, तो बैंक मेरे अकाउंट को डेबिट करेगा कि क्रेडिट करेगा? क्रेडिट करेगा। गुड, ठीक है, मैंने आपका माइंड थोड़ा सा अब उसको एक्सेप्ट करने लगा है। ठीक है, तो यहीं तक आज है, जो कुछ ये करवाए मैं बहुत स्लो करवाऊंगा, 3 4 5 4 5 डेज तक मैं बिल्कुल स्लो आपके कॉन्सेप्ट क्लियर करने के बाद से मैं एक्चुअल क्वेश्चन पे आऊंगा। तो ये जो लेक्चर है और ये जो आपके साथ में फाइल शेयर कर रहा हूँ, इसको अपनी कॉपी में इन रूल्स को लिख देना है, जो सिंपल ये जो टेबल है इस टेबल को आपने लिखना है, और मैंने आपको ओनली 5 ट्रांजेक्शन करवाई हैं, 5 ट्रांजेक्शन को आपने अच्छी तरह समझने की कोशिश करनी है। अगर समझ नहीं आता तो कल संडे, कल की क्लास होगी, कल हम दोबारा सिमिलर ट्रांजेक्शन की